अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। नोटबंदी याद है? नोटबंदी साहब ने कहा था कि डुप्लीकेट नोट्स आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं और नोटबंदी के बाद से नए नोट छापे जाएंगे, जिसके बाद ये फेक नोट्स का जो चलन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मगर आरबीआई ने इस हफ्ते अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा गया है कि 2,30,971 नोट्स नकली पकड़े गए हैं मुख्तलिफ बैंकों में। आरबीआई में भी कुछ पकड़े गए हैं, लेकिन ज़्यादातर दीगर बैंक्स में ही नोट पकड़े गए हैं, जिनमें कहा गया है कि 80,000 नोट 500 रुपये के हैं और 13,600 नोट तकरीबन 2,000 रुपये की मालियत के हैं। इसके अलावा बहुत सारे नोट्स हैं जो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के भी हैं। ये 2021 और 22 का फिगर है, मतलब इसी जारिया साल का फिगर है। 2020 और 2021 भी कुछ ऐसा मुख्तलिफ नहीं था। 2020-2021 में भी तकरीबन 3 लाख के करीब नकली नोट्स पाए गए थे। अब ये है कि आदत हो गई झूठ बोलने की, और झूठ को हम लोग मानते भी चले जा रहे हैं। सांप फेंकते हैं, हम पकड़ते चले जा रहे हैं, बल्कि 140 करोड़ आवाम हिंदुस्तान की उनकी बातों को कैच भी नहीं कर रहे हैं, कैच करके खुश होते चले जा रहे हैं। और हमारी कौम का मामला ये है कि हमारी कौम को कहीं ना कहीं छोटे से छोटे एक मसले में उलझा के छोड़ दिए हैं। हम अपने मसले के ऊपर उलझते रहेंगे या बहस करते चले जा रहे हैं और हमटी डमटी अपना काम करते चले जा रहे हैं। इससे पहले के भी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि अटेंशन डाइवर्जन गैंग का काम हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। अगर देखेंगे तो मुसलमान को एक मसले में उलझा के दूसरा कानून, एक एक्ट, पार्लियामेंट का एक्ट आ जा रहा है या कोई भी एक रूल फॉर्मुलेट करके हमें उसमें अटका के छोड़ दिया जा रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये है, अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो हम है सो मस्जिद के सर कटाने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, लेकिन मस्जिद जाकर सर झुकाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। नबी का नाम आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अदब व एहतराम के साथ हम उठ के बैठ जाते हैं या अदब व एहतराम के साथ नाम लेते हैं, लेकिन जैसे ही फ़र्ज की नमाज़ ख़त्म हुई, सुन्नत पढ़ने का टाइम नहीं है, इधर उधर होकर फ़ौरन मस्जिद से बाहर निकल जा रहे हैं। अभी इस हफ्ते अगर देखेंगे तो एक पागल औरत दिल्ली में बैठी थी, मुंबई में बैठी थी, बहरहाल हिंदुस्तान के एक हिस्से में बैठ के कुछ ना कुछ एक बकवास बात कर दी। हम उसमें भड़क के इतना उलझ गए हैं, हर कोई उसको तनकीद का निशाना बना रहा है। पागल है, पागल के मुंह लगना ही नहीं चाहिए। लकुम दीनकुम वलिया दीन की बात है हमारे पास, मगर हम इसको छोड़ के उसके पीछे में लगे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम वो उस औरत के पीछे पड़े हुए हैं। फिर ऐसा लग रहा है कि हमटी डमटी सरकार कुछ ना कुछ और हमारे को एक नया झमेले में ला के छोड़ देंगी। फजूल की बकवास करने वाले हैं, फजूल की बकवास करते, हम उनको अकेला छोड़ देना चाहिए कि पागल कुत्ते की तरह हम छोड़ के अपना काम करना चाहिए। इसलिए कि इस्लामी तारीख़ में भी अगर देखेंगे तो जब काबे को मुनज़्ज़िम करने के लिए जब अब्राहा की फ़ौज जमा हुई थी, मक्के शहर के बिल्कुल बाहर जमा हुई थी, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा उस वक्त वहाँ पे जो बड़े ज़िम्मेदार थे, तो अब्राहा उनके ऊँटों को पकड़ लिया था और ये उम्मीद कर रहा था कि इन्हों आएंगे बात करने के लिए। लेकिन जब वो गए थे और काबे को ना तोड़ने की बात करने के लिए आएंगे, ये उसका अब्राहा का तसव्वुर था। जब हुजूर के दादा उस अब्राहा के पास गए और उन्होंने मुलाकात में ये कहा कि मेरे ऊँट आपकी फ़ौज पकड़ ली है और वो ऊँट को अगर आप छोड़ देंगे तो मैं यही बात करने के लिए आया था। तो अब्राहा एकदम शजदर रह गया और अब्राहा ने कहा कि मैं तो समझा था कि आप काबे की हिफाजत के लिए आएंगे या काबे को ना तोड़ने की दरख्वास्त करेंगे। तो आपने ये कहा कि मेरे ऊँट का ताल्लुक़ मेरे से है और जिसका घर है उसकी हिफाजत उन्हें ख़ुद कर लेगा। ये बात आई थी और आप जब वापस आए, आके मक्के के अतराफ़ के लोगों से आपने कहा कि सब लोग इस मुकाम को छोड़ के अपने अपने घरों में चले जाओ और दुआ करते रहो, और आपने भी दुआ की। और इसके बाद जब दूसरे दिन अब्राहा अपनी फ़ौज को लेके आया मुनज़्ज़िम करने के लिए काबे को, तो उस वक्त का वाक़या तो सभी को मालूम है। सूरह फील नाजिल हुआ था। अबाबील जब आए थे तो ऐसे कंकर बरसाए जिससे कि इंसान तो छोटी बात है, लेकिन हाथी भी है सो उसमें हलाक हो गए थे। तो ऐसी चीज़ है, बस अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह जब चाहता है तो कुछ ना कुछ करता है। लेकिन बात अब्राहा की जो बात करा मैं इसलिए किया हूँ
کیونکہ بات تو ہونا چاہیے کہ محمد عبدالقدوس کی یا محمد قدوس کی، فاطمہ بیگم کی، اور 6 سال اور 9 سال کے فردوس اور میر کی ہونا چاہیے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اسی ہفتے بلکہ 2 دن پہلے کے اخبار میں یہ بات آئی کہ قدوس نے اپنے پورے خاندان کو لے کر شاید کیڑے مار دوا پی کر تالاب کے پاس جا کے اجتماعی خودکشی کر لی۔ کیوں کیا؟ وہ 10,000 روپے کے لیے پریشان تھا، جس کے بعد اس نے اپنی نہ بیوی کا خیال کیا، نہ 6 سال کے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا، بلکہ خودکشی کر لی۔ جو قوم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ 2.5% اپنی آمدنی میں سے نکالو تاکہ رقم جو پیسہ ہے وہ چند محدود ہاتھوں میں ہی نہ پھرتے رہے، اس کو عام کرو، غریبوں کی غربت کو دور کرنے میں استعمال کرو۔ لیکن ہم اگر یہ قدوس کا واقعے کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو یہ کیا ہوا؟ یہ صرف کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہماری علماء کی، قائدین کی، اخبارات کی، سماج کے ذمہ دار لوگوں کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ 10,000 روپے کے واسطے ایک آدمی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اجتماعی خودکشی کرتا ہے۔ تو یہ آپ سوچئے کہ کہاں پر ہماری قوم جا رہی ہے۔ ہاں، بلکہ ہمارا جو نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے یا رقم کو تقسیم کرنے کا نظام ہے، سوشل سیکیورٹی کا جو نظام ہے، وہاں پہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ اور اس ناکامی کے لیے میں زیادہ تر علماء کو ذمہ دار قرار دوں گا، اس لیے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ سڑک پر نکلیں اور تبلیغ کا کام صحیح انداز میں اسلام میں کیا ہے یہ اگر ہم بتا سکیں تو ہی کامیاب ہوں گے۔ مدرسے کھولنے سے یا مسجد میں یا تبلیغ سے اس سے کام ہونے والا نہیں، جب تک کہ آپ باہر نہیں نکلیں گے، آپ اس کو عام نہیں کریں گے، یہ ایسے واقعات اور زیادہ ہوتے رہیں گے۔ خیر، یہ بات قدوس کی بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ قدوس حیدرآباد کا سنتوش نگر کا شہری تھا اور اس نے اجتماعی طور پہ یہ خودکشی کی ہے۔ لیکن ویسے اگر نوٹ بندی کے بعد، جی ایس ٹی کے بعد اور یہ لاک ڈاؤن کے بعد اگر دیکھیں گے تو ایسا یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مسلمان پریشان ہیں۔ یقیناً مسلمان کے خلاف بہت سارے قانون بنائے گئے ہیں، ہم امید بھی کیا کر سکتے ہیں ان سے، تو ہمارے خلاف تو قانون بنائے گئے ہیں، اس میں مسلمان کے ساتھ ساتھ نان مسلم بھی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ نان مسلم بھی پریشان ہیں۔ نان مسلم اس لیے پریشان ہیں کیونکہ آمدنی تو وہی رہی، خرچے کافی بڑھ گئے ہیں۔ اب خرچے بڑھنے کے لیے فی الوقت ان کے ہاتھ میں دماغ خرچے کی طرف نہیں جانا چاہیے یا دماغ آمدنی کی طرف نہیں جانا چاہیے، اسی لیے یہ سرکار فی الوقت ان کے ہاتھوں میں جھنڈے لگا دی ہے یا ان کے ذہنوں کو اس طرح مفلوج کر کے رکھ دی ہے کہ وہ صرف ہندوتوا کا نعرہ کریں گے، مندر بنانے کی بات کریں گے، بابری مسجد کی جگہ مندر بن جائے گی، گیان واپی مسجد کی جگہ مندر بن جائے گی، لیکن مندر میں آنے کی اجازت کس کو رہے گی؟ یہ فی الوقت ان کی سوچ سے باہر ہے۔ فی الوقت یہ دکھ رہا کہ ہندوتوا ایجنڈا ہے، ہندوستان کو ہندوتوا ملک بنانے کی ایک کوشش ہے۔ اگر ہم ہندوتوا ملک کی بات کریں گے تو یہاں پہ ایک ہی کوشش بی جے پی کی ہے کہ کانگریس کو صفِ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ جس وقت کانگریس صفِ ہستی سے مٹ جائے گی تو ریجنل پارٹیز تو ان کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ پوری کوشش ہو رہی ہے کہ کانگریس کو مٹانا ہے، پھر اس کے بعد کون روکے گا ہندوتوا، بلکہ ہندوستان کو ہندوتوا ملک بنانے کے واسطے یا ہندوستان کا نام ہی بدل کے ہندوتوا اگر رکھ دیں گے تو کون بدل سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کانگریس کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ سب سیاست اپنی جگہ ہے، لیکن محمد قدوس کی جو بات ہے اس کو لے کر ہر مسلمان کو، ہر پیسے والے مسلمان کو، کم پیسہ رکھنے والے مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے مسلمان سماج میں، مسلمان قوم میں یہ غربت کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یقیناً 2.5% زکوٰۃ ہر کوئی نکالتا ہے لاکھ روپے پہ، مگر ہم زکوٰۃ کو جب تک خیرات کے طور پہ بانٹنا بند نہیں کریں گے، ایسے غریبی، ایسے واقعات بہت زیادہ ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت آج کے زمانے میں یہ بہت ضروری ہے کہ علماء اپنا کردار نبھائیں، صحافت بھی اپنا کردار نبھائیں۔ جو لوگ پیسے والے ہیں، متمول طبقہ جو ہے، وہ سوچ کر ایک آدمی کو، ایک خاندان کو یا اپنے اڑوس پڑوس، جو پرانا کانسیپٹ تھا کہ ایک مسجد سے 40 گھر، 4 طرف میں 40 گھر کی ایک اگر مسجد کی کفالت لے لیتی ہے، آپ چندہ جمع کریے اور چندے کے ساتھ ساتھ ان 40 گھروں میں جو تکالیف ہیں اس کو دور کرنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان قوم کی ایک اچھے دن یقیناً آ سکتے ہیں۔
जब तक कि हम ये कोशिश नहीं करेंगे। मस्जिद का मामला यकीनन मैं भी मानता हूं कि मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी जो होती है उस पे सियासी असर और रसूख के लोग रहते हैं, लेकिन अगर मस्जिद को ये जिम्मेदार बनाए कि 40 घर एक साइड, 40 घर इधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब को अगर हम देख लेंगे तो 160 घर की अगर या 100 घर भी अगर हो सकते हैं तो 400 घरों की कफालत अगर एक मस्जिद कमेटी जिम्मेदारी उठाती है तो एक किस्म से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाइए, इन घरों में जो भी तकालीफ है, जो भी मुश्किलात है, वो उस मस्जिद के पास रुजू करिए, मस्जिद में उसका हल होना चाहिए। और उलमा को आप अब जामिया निज़ामिया हो या कोई और मदरसा हो या कोई और दरसगाह हो, वहाँ से किसी को ला के अगर हम बिठाएंगे तो ही ये मसला हमारा हल हो सकता है। वरना जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं उस रफ्तार से हमें जवाल पे तो हैं हम, ज़मीन पे है, अब ज़मीन के अंदर और धंसते चले जाएंगे। इससे निकालने के लिए हर एक की, हर शहरी की, हर ज़िम्मेदार शख्स की, हर नौकरी पेशा शख्स की एक ज़रूरत है कि आज आप बैठ के कुछ ना कुछ अपने गरीब ख़ानदान, अड़ोस पड़ोस में जो भी गरीब ख़ानदान है उसकी कफ़ालत का कुछ ना कुछ आप इंतज़ाम कीजिए, तो ही मैं समझता हूँ कि हमारे कौम कहीं ना कहीं सुधर सकती है। यकीनन तालीम बढ़ रही है, लेकिन माशी तौर पे जो गिरावट आ रही है मुसलमानों में, इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम में यहीं पर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस या मोहम्मद खुद्दूस को या फ़ातिमा बेगम को हम नज़र में रख के अगर कुछ ना कुछ एक प्रोग्राम बनाते हैं, अपने घर के अतराफ़ में ही, अगर मस्जिद को भी नहीं जाएंगे तो अपने घर के आजू बाजू के 4 घर को ही अगर हम देखते हैं, आपस में बैठ के कुछ तस्फिया कर सकते हैं, तो कुछ एक मसले का हल हो सकता है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ इस हफ्ते के प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करता हूं और एक फ़िक्र छोड़ के जा रहा हूं कि आप लोग सोचिए कि किस तरह ये मसले को हल करना चाहिए ताकि कौम का मुस्तकबिल दरख्शां हो सकता है, रोशन हो सकता है। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।